वेलकम टू क्लास 12th। आज हम कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल 23-24 के सॉल्यूशंस, चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, पास्ट एडजस्टमेंट का सॉल्यूशन नंबर 70। तो 70 को सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि 70 क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 70 क्वेश्चन है हमारा ये। ऑन 31st March 2023 आफ्टर द क्लोजिंग द अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट्स P, Q and R stood in the books of the firm at rupees 40,000, rupees 30,000 and rupees 20,000 respectively। ठीक है, ये क्या दे रहा है? क्लोजिंग दे रहा है। क्लोजिंग का मतलब ये क्लोजिंग कैपिटल दे रहा है आपको। Subsequently, it was noticed that interest on capital at 5% had been omitted। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया है। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या कोई अप्रोप्रिएशन नहीं दिया जाता है तो प्रॉफिट क्या हो जाता है? ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, ये कॉमन सेंस की बात है कि जब आपको कोई चीज मिलनी चाहिए थी तो वो अमाउंट कहीं और पहुंच जाता है। ठीक है, तो वो जो अगर आपने कोई अप्रोप्रिएशन नहीं दिया है, पार्टनर को कोई अप्रोप्रिएशन नहीं दिया है, तो उस अप्रोप्रिएशन का अमाउंट कहाँ ऐड हो जाता है? प्रॉफिट में ऐड हो जाता है। तो उसी को हम क्या कर देते हैं? उस प्रॉफिट को हम क्या करते हैं? बैक करते हैं। ठीक है, तो यही कंसेप्ट हमारा चलता है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2023 was rupees 60,000 and the partners drawing had been rupees 10,000, 7,500 and 4,500। Profit sharing ratio of P, Q and R is 3:2:1। तो देखो, ड्राइंग तो की है पर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कोई जिक्र नहीं किया है। तो देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? इनकी ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। तो हमारा जो ओपनिंग कैप जो हमारा क्लोजिंग कैपिटल, देखो जैसे आपने है ना ओपनिंग कैपिटल लगाई, हमारा फॉर्मूला क्या होता है क्लोजिंग कैपिटल का? क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स प्लस प्रॉफिट, है ना। और अगर आपने कोई ड्राइंग इसमें आ गया तो हमारा क्या बन जाता है? ये क्लोजिंग कैपिटल मिल जाती है। लेकिन हमें क्या चाहिए? ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल अगर हमें निकालनी हो तो हम क्या कर देते हैं? इसका बैक कर देते हैं। ओपनिंग कैपिटल अगर हमें चाहिए तो हम क्या कर देते हैं? इन सबको यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला? क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस प्रॉफिट। ठीक है, तो यही कंसेप्ट हमारा चलता है। और ज्यादातर क्वेश्चंस में, एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन रहती है। तो थोड़ा सा आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए कि कहीं हमारे क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन तो नहीं है। तो हमें जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं वो हम किस पर निकालते हैं? ओपनिंग कैपिटल पर निकालते हैं। तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है? ओपनिंग कैपिटल चाहिए होता है। तो हमारे जो पी क्यू और आर हैं उनकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी गिवन है? 40,000। पी की है 40,000, क्यू की है 30,000 और क्यू की है आपकी 20,000, सॉरी आर की है 20,000। ये इनकी क्या है? क्लोजिंग कैपिटल है। कैलकुलेशन फॉर ओपनिंग कैपिटल, ये क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। तो इसमें क्या करेंगे हम? हमारा फॉर्मूला क्या है? क्लोजिंग कैपिटल। अब एडिशनल कैपिटल तो दी नहीं हुई है, क्या दिया हुआ है? ड्राइंग दी हुई है। तो हम ड्राइंग को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ड्राइंग कितनी है हमारी? 10,000, 7,500 और 4,500। लेस करेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट। मैंने बताया ना लेस करना है आपको प्रॉफिट को। तो कैसे निकलेगा शेयर ऑफ प्रॉफिट? प्रॉफिट दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन में 60,000 और वो किस रेशो में बांटा हुआ है? उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो क्या है? 3:2:1। तो हमारा अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 30,000, 20,000 और 10,000। ठीक है, ये ब्रैकेट में लिखा होने का मतलब है कि ये माइनस वाली फिगर है।
अकाउंटिंग में हम माइनस नहीं लगाते हैं, अगर कोई माइनस वाली फिगर होती है तो हम उसको क्लोजिंग ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। तो अब आपकी आ जाएगी 20,000, ओपनिंग कैपिटल आ गई है आपकी 20,000, 17,500 और इसकी आ जाएगी 14,500। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल गई, ओपनिंग कैपिटल। अब हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है और उसके साथ साथ हमें एडजस्टमेंट एंट्री भी पास करनी है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे हम, ये क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि हमने उनको दिया नहीं है, फर्म ने पार्टनर्स को गिवन नहीं किया है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा, पी की कैपिटल कितनी है ओपनिंग, 20,000, 20,000 का 5% दैट इज 1,000। इसका आएगा क्यू का 17,500 का 5%, तो ये होगा आपका 875। और आर का जब आप निकालोगे 14,500 का 5%, तो ये आपका आएगा 725। ठीक है, और क्या नहीं किया है, तो ये जो टोटल बाकी और कुछ है नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है नहीं है क्वेश्चन में, तो हम नहीं लेंगे। तो ये आपका आता है 2600। इसका मतलब क्या है एक्चुअली, कि ये 2600 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आप पार्टनर को देते तो उनको प्रॉफिट उतना नहीं मिलता जितना मिल गया है, उनको ज्यादा मिल गया है प्रॉफिट। उनको ज्यादा मिलने की वजह से हमें क्या करना है, उस प्रॉफिट को बैक करना है, वापस लेना है। तो वापस लेने के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को डेबिट करेंगे। तो किस रेशो में प्रॉफिट डेबिट हो गया है, किस रेशो में हो गया है, ये वाला अमाउंट किस रेशो में गलत पहुंच गया है, उनका रेशो क्या था, 3:1, 3:2:1। तो इस रेशो में उनका अमाउंट गलत पहुंच गया है। इसके पास कितना गलत पहुंच गया है, तो हम निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1,300। तो हम इसको डेबिट करेंगे 1,300 से। इसी तरीके से इसका निकालोगे आप, तो इसका आ जाएगा आपका 867 और इसका निकालोगे तो इसका आ जाएगा 433। तो ये आपका आ जाएगा। टोटल मिस्टेक तो हमारी 2600 की हुई है, लेकिन इस रेशो में ये अमाउंट क्या हो गया है, पार्टनर को प्रॉफिट के तौर पर ज्यादा मिल गया है। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स ले रहे हैं, वापस ले रहे हैं प्रॉफिट से, ताकि उनको सही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल सके। अब देखते हैं हम इनका, देखो डेबिट कितने से हुआ है, 1,300 से, और क्रेडिट कितने से हुआ है, 1,000 से। तो 300 का क्या आएगा, डेबिट आएगा। जिसकी कैपिटल डेबिट हो रही है, डेबिट होने का मतलब है कि पी से हमें क्या करना है, 300 का अमाउंट ज्यादा पहुंच गया है, तो उससे हमें 300 वापस लेने हैं। इसको देखते हैं, इसका आएगा 8 रुपीज। कौन सा ज्यादा है, क्रेडिट ज्यादा है, तो 8 रुपीज क्रेडिट होगा। ठीक है, और ये कौन सा ज्यादा है, 725, तो इसका आएगा 292 रुपीज क्रेडिट। इसका भी क्रेडिट आएगा क्योंकि इसका क्रेडिट ज्यादा है। बस इसी से हमारी जनरल रेक्टिफाइंग एंट्री पास हो जाती है। तो किसकी कैपिटल डेबिट है, पी की। तो हमारी जनरल एंट्री क्या बनेगी, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। यही हमारा फाइनल आंसर होता है। यही हमसे वो चाह रहा था कि आप क्या करो, रेक्टिफाइंग एंट्री करो। पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से, 300 से, और क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी क्यूज कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट 8 रुपीज से, और 2 आर्स कैपिटल अकाउंट 292 से। ठीक है, ये हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री है। बीइंग आप लिख देना इसमें, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। तो ये हमारा हो गया सॉल्यूशन नंबर 70। नेक्स्ट करते हैं 71। 71 को रीड करते हैं। मोहन, विजय एंड अनिल आर पार्टनर्स। द बैलेंसेज ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट्स, देखिए बैलेंसेज दे रहा है, बैलेंसेज मतलब क्लोजिंग कैपिटल दे रहा है, बीइंग ₹30,000, ₹25,000 एंड ₹20,000 respectively. In arriving at these amounts, profit for the year ended 31st March 2023, ₹24,000 had been credited to partners in their profit sharing ratio. उनके क्या हो गया है, उनके प्रॉफिट में ऐड हो गया है। और किस रेशो में ऐड हो गया है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में।
देयर ड्रॉइंग्स वर ₹5000 मोहन ने की है और विजय ने 4000, अनिल ने 3000 की ड्राइंग की है। सब्सिक्वेंटली फॉलोइंग omissions वर नोटिस्ड दैट इट वाज डिसाइडेड टू रेक्टिफाई द एरर्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना था, वो आपने दिया नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना था फर्म को मोहन से, विजय से और अनिल से, पर वो भी उन्होंने नहीं लिया है। तो अब क्या करना है आपको, रेक्टिफाइंग एंट्री पास करके हमें उसको सही करना है। तो देखते हैं, पहले तो हमें इसमें क्लोजिंग कैपिटल दी है, तो मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पर दिया जाता है, ओपनिंग कैपिटल पर। तो सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। तो हम क्या निकालेंगे, मोहन, विजय और अनिल की क्या दी हुई है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। तो हमें क्या चाहिए, ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल है 30,000 मोहन की, 25,000 विजय की और अनिल की है 20,000। ठीक है, और ड्राइंग्स को हमें क्या करना होता है, प्लस करना होता है। तो इसने 5,000 की ड्राइंग की है, इसने 4,000 की ड्राइंग की है और इसने 3,000 की ड्राइंग की है। लेस क्या करेंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना था, 24,000 का, जो कि किस रेशो में लिया गया है, कुछ रेशो दिया नहीं है। ठीक है, कहीं पर लिखा नहीं है कि इक्वल पार्टनर्स हैं, तो नहीं दिया होता है तो हम क्या करते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो 8,000 लेस करना है और 8,000, तो हमें क्या मिल जाएगी, इनकी ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगी। इसकी आ जाएगी 27,000, 21,000 और इसकी आ जाएगी 15,000। ये आ गई हमारी ओपनिंग कैपिटल सभी की। ठीक है, अब क्या चाहिए हमें, अब हमें बनाना है एडजस्टमेंट टेबल। तो ये सबकी क्या है, ओपनिंग कैपिटल है। अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर्स को, क्रेडिट करेंगे। कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 10%। तो 27,000 का 10% 2,700, 21,000 का 10% 2,100 और 15,000 का 10% 1,500। टोटल हो जाएगा आपका 6,300। और क्या नहीं किया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म ने लिया नहीं है पार्टनर से, तो ये क्या होता है, डेबिट होता है, फर्म की एसेट होती है। कितना नहीं लिया है, 250 रुपीज मोहन से, विजय से 200 और अनिल से 150। तो टोटल हो गया हमारा ये 400, 600। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या बैलेंसेस हैं हमारे। इसका आएगा आपका 2,450, इसका आएगा 1,900, क्रेडिट आएगा क्योंकि क्रेडिट ज़्यादा है, और इसका आएगा 1,350। तो अगर आप इसका टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5,700। दैट मीन्स क्या है कि ये मिलना चाहिए था पार्टनर्स को, लेकिन ये ना मिलने की वजह से क्या हुआ है, उनको प्रॉफिट ज्यादा मिल गया है। तो प्रॉफिट जब ज्यादा मिल गया है तो हमें क्या करना है, प्रॉफिट को रिवर्स करना है। तो प्रॉफिट किस रेशो में ज्यादा मिल गया है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या था, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे 1:1:1 में देंगे इक्वली। तो 5,700 को हम क्या करना है, वापस लेना है, हमें डेबिट करना है। तो डेबिट कितना हो जाएगा अगर आप इसको करेंगे, तो 1900, 1900 और 1900 इक्वली कर दिया है, तो ये भी 5,700 हो जाएगा। तो अगर हम इस क्रेडिट और डेबिट को देखेंगे, इस क्रेडिट को और डेबिट को देखेंगे, तो क्या क्रेडिट आएगा और क्या, ये तो हमारा नील आएगा। ये क्रेडिट ज्यादा से है, कितने से, 550 से, 550 क्रेडिट और ये 550 डेबिट। बस अगर हमारा ये निकल गया, सीधी सीधी जनरल एंट्री, जो डेबिट है उसको हमें डेबिट करना है और जो क्रेडिट है उसको क्रेडिट करना है। अब हम करेंगे इसकी जनरल एंट्री।
उसको रेक्टिफाई करने के लिए। तो कौन डेबिट है? अनिल। अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से? 550 से टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट 550 से, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन नंबर 71। फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है, मुदित, सुधीर एंड उदय आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1:1. Their fixed capitals balances are rupees 4 lakh, rupees 1,60,000 and rupees 1,20,000 रिस्पेक्टिवली। देखिए उनकी फिक्स्ड कैपिटल दी हुई है तो उनका जो एडजस्टमेंट होगा वो करंट अकाउंट से होगा। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगेस्ट द पार्टनर्स वॉज रुपीज 1 लाख। प्रॉफिट दिया हुआ है 1 लाख का, विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। आपने क्या किया? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और एडजस्टमेंट नहीं किए। कौन सा एडजस्टमेंट नहीं किए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 2.5% पर एनम, सैलरी टू मुदित रुपीज 18,000 पर एनम एंड कमीशन टू उदय रुपीज 12,000। मुदित वॉज अलाउड अ कमीशन ऑफ 6% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट मतलब कि ये देने के बाद और ये देने के बाद जो अमाउंट होता है उसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। तो इसको देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 6% आपको मुदित को कमीशन के तौर पर देना है। लेकिन उसमें एक साथ साथ और बता दिए, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ये चार्जिंग कमीशन देने के बाद 6% देना है। तो मैंने आपको बताया था अगर आफ्टर हो जाता है तो हमारा जो डिवाइडेड बाय 100 की जगह क्या हो जाता है, 100 प्लस जो कमीशन होता है वो भी प्लस हो जाता है। इस तरह की 11th में भी हमने पढ़ा है, मैनेजर को जब हम कमीशन देते थे तो कमीशन के केस में ऐसा भी हो जाता है कि आफ्टर चार्जिंग दे देते हैं वो। तो आफ्टर में हमारा 100 की जगह क्या हो जाता है, 100 प्लस जो हमारा कमीशन का चार्ज है। तो हम सॉल्यूशन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये स्टार पॉइंट है इसका और बाकी इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ है नहीं है। तो समझते हैं हम, तो करते हैं सॉल्यूशन नंबर 72। मुदित को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 2.5%। तो मुदित की कैपिटल कितनी है? 4 लाख। इसका 2.5% निकालेंगे हम तो हमारा आ जाएगा 10,000। और सुधीर का, सुधीर की कितनी कैपिटल है? 1,60,000। इसका 2.5% निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 4,000। ये क्रेडिट होगा क्योंकि हमने दिया नहीं है। और उदय का निकालेंगे 1,20,000, 2.5%, तो ये आ जाएगा आपका 3,000। टोटल कितना करना चाहिए था हमें? 17,000 देना चाहिए था फर्स्ट। सेकंड क्या नहीं दिया है? सैलरी टू मुदित, सैलरी टू मुदित पर एनम कितनी नहीं दी है? 18,000। और कमीशन कमीशन टू उदय, उदय को कमीशन नहीं दिया है 12,000 का, तो सभी क्रेडिट ही होंगे। तो इतना सब हमने नहीं दिया है। फोर्थ कह रहा है, वो फोर्थ थोड़ा स्टार पॉइंट है, उसको हमें समझना है कि वो ये कह रहा है कि मुदित को कमीशन दिया है, मुदित को कमीशन दिया है, लेकिन ये सब देने के बाद आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन। ठीक है, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना है? हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 लाख का।
तो 1 लाख में से क्या माइनस होगा आपका, एक तो 17,000 पूरा का पूरा ये माइनस होगा, लेस 17,000, लेस 18,000 और लेस 12,000। ठीक है, तो पहले तो यही नहीं दिया है, तो ये हमारा हम जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 53,000। इस पर वो कह रहा है कि कमीशन देना है हमें 6% का। ठीक है, कितना देना है, 6% का कमीशन देना है, लेकिन कमीशन चार्ज होने के बाद, तो जब भी आफ्टर होता है तो हम क्या कर देते हैं, 100 प्लस क्या कर देते हैं, कमीशन को प्लस कर देते हैं। तो अब आपका आ जाएगा 53,000 इंटू 6/106, तो ये आपका आएगा 1,000 और ये आपका आ जाएगा 2 3, तो ये आ जाएगा आपका 3,000। तो मुदित को क्या करना है, हमें कमीशन देना है। ठीक है, अगर कभी भी क्वेश्चन में आफ्टर वाली बात आ जाती है तो हम क्या कर देते हैं, उसके परसेंटेज में और उस कमीशन को प्लस कर देते हैं बस। तो ये सब हो रहे हैं क्रेडिट। तो क्रेडिट क्रेडिट कितना हो गया है हमारा, ये हो गया 18, 28, 28 और 3 31,000 का क्रेडिट इसको मिलना चाहिए था, सुधीर को 4,000 का क्रेडिट मिलना चाहिए था और उदय को 15,000 का क्रेडिट मिलना चाहिए था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि इनको ये ना देने की वजह से प्रॉफिट ज्यादा मिल गया है, प्रॉफिट ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो कितना प्रॉफिट ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, 50,000 का। ठीक है, कितना प्रॉफिट ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, 50,000 का। अगर हम इसका टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50,000। तो अब हमें क्या करना है, उससे प्रॉफिट को बैक करना है, वापस लेना है। कितना वापस लेना है, 50,000 को। तो हम करेंगे प्रॉफिट को रिवर्स, 50,000 को किस रेशो में करेंगे, उनका रेशो क्या है, पीएसआर क्या है, 3:1:1। तो आपका आ जाएगा 30,000, 10,000 और 10,000। तो अब देखते हैं कि क्या निकलता है। इसका क्रेडिट ज्यादा है 1,000 से, इसका डेबिट ज्यादा है 6,000 से और ये क्रेडिट ज्यादा है 5,000 से। ठीक है, तो बस इसी से हमें जनरल एंट्री पास करनी है। कौन डेबिट है, सुधीर। तो सुधीर से हम क्या करेंगे, 6,000 रुपीज लेंगे। देखिए अब ये कैपिटल अकाउंट से नहीं होगा, इनकी क्या थी, कैपिटल फिक्स थी, तो हम लिखेंगे सुधीर करेंट अकाउंट 6,000 टू, मुदित को देंगे हम कितना, 1,000, मुदित करेंट अकाउंट 1,000 टू उदय करंट अकाउंट ₹5,000। ठीक है, ये हमारी फाइनल आंसर है। सुधीर करंट अकाउंट डेबिट 6,000 से और मुदित करंट अकाउंट ₹1,000 से, उदय करंट अकाउंट ₹5,000 से। ये हमारी बीइंग एडजस्टमेंट मेड। अगर आप ये जनरल एंट्री पास कर दोगे तो ये सारे एडजस्टमेंट हो जाएंगे। तो बाकी हमारे 4 क्वेश्चंस रह गए हैं, मैं आपको सॉरी अभी 5 रह गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 73। Pia and Beena are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. Following was the balance sheet of the firm as on 31st March 2016. कब का दे रहे हैं ये, क्लोजिंग कैपिटल दे रहे हैं पिया और बीना की, क्लोजिंग कैपिटल, और एसेट्स दे रहे हैं 1,20,000 की। प्रॉफिट्स दे रहे हैं, द प्रॉफिट्स ₹30,000 for the year ended 31st March 2016 were divided between the partners without allowing interest on capital at 12% per annum and salary to Pia at ₹1,000 per month. During the year, Pia withdrew ₹8,000 and Beena withdrew ₹4,000. Showing your working notes clearly, pass the necessary rectifying entry. तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे आपके ये 70, 71, 72 है, लगभग वैसे क्वेश्चन है। पिया और बीना की हमें क्या निकालना है, ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल
गिवन है। क्लोजिंग कैपिटल क्या दिया हुआ है, पी और बीना की बैलेंस शीट में गिवन है 80,000 और 40,000। फिर क्या किया उन्होंने, ड्राइंग की है, ड्राइंग को हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं 8,000 और 4,000, लेस किसको करते हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट्स कितना है, प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 30,000, जो किस रेशो में करना है, 3:2 में। तो ये आपका आ जाएगा 18,000 और ये आपका आ जाएगा 12,000। 30,000 को किस रेशो में बांटना है, 3:2 में। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 3/5 और इसका करते हैं 2/5। ये आपका आ जाएगा 18,000, ये आ जाएगा 12,000। आपको इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, ओपनिंग कैपिटल 88,000 में से 18,000 माइनस करेंगे तो आपकी ओपनिंग कैपिटल कितनी आ जाएगी, 70,000 और इसकी आ जाएगी 32,000। ये मिल गई हमें ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 12% और सैलरी भी है पिया की 1,000। तो अब हम करेंगे एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। पिया को कितना मिलना चाहिए था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसकी ओपनिंग कैपिटल कितनी है 80,000, उसका कितना निकालना है 12%। 12% पिया को क्या मिलना चाहिए था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आपका आ जाएगा 8,400। बीना को कितना मिलना चाहिए था 32,000 का 12%, तो आपका आ जाएगा 3,840। टोटल आ जाएगा आपका 12,140। सॉरी, ये आएगा 12,240। तो ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको करेंगे हम क्रेडिट। और क्या नहीं दिया है हमने, पिया को सैलरी नहीं दी है, 1,000 रुपीज पर मंथ। तो पिया को हम सैलरी दे देते हैं 12,000 पूरे साल की, और ये भी क्रेडिट होगी। तो क्रेडिट कितना आ जाएगा 20,400 और ये आ जाएगा 3,840। टोटल आ जाएगा आपका 24,240। तो 24,240 का क्या हो गया, गलत डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। वो प्रॉफिट के तौर पर किसको मिल गया है, पार्टनर्स को मिल गया है। तो उसको हमें क्या करना है, बैक लेना है। प्रॉफिट को हमें क्या करना है, बैक करना है। तो हम प्रॉफिट को अब क्या करने वाले हैं, डेबिट करने वाले हैं। किस रेशो में डेबिट करेंगे इस प्रॉफिट को, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या था 3:2। ये पिया का हो जाएगा और ये बीना का हो जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 14,544.9696। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा डेबिट, ये हो गया क्रेडिट, ये हो गया हमारा डेबिट। जब आप बैलेंस निकालेंगे तो ये क्रेडिट ज्यादा है तो इसका क्रेडिट बैलेंस ज्यादा निकलेगा, दैट इज 5,856 क्रेडिट। इसका क्रेडिट ज्यादा और उसका डेबिट ज्यादा है, ये ज्यादा है। तो ये आ जाएगा आपका 5,856 डेबिट। ठीक है, बस इसी से हमें जनरल एंट्री पास कर देनी है। कौन डेबिट है, बीना डेबिट है, और कौन क्रेडिट है, पिया क्रेडिट है। तो हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री हम लिखेंगे। कौन डेबिट है, बीना। तो बीना की कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट 5,856 और टू पियाज कैपिटल अकाउंट
5856। ठीक है, ये हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री हो गई। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। चलिए, इसके आगे के सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसमें मैंने आपको 5 क्वेश्चंस बता दिए हैं, 70, 71, 72, 73, अच्छा 4 ही है, 70, 71, 72 और 73। नेक्स्ट करेंगे हम अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको कोई कमी लगती है इसमें या कोई सॉल्यूशन में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।